हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 2011 से लेकर के 2023 तक जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू मैथ का वो सारा हम करा रहे हैं। तो कल हम लोग जो किए थे चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आज हम लोग उसी का दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं, यानी 7 क्वेश्चन जो है 7 से यानी 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जो 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो बिंदुओं इतना, तो पहले हम बिंदु को नोट कर लेते हैं ना, कि जो बिंदु दिया है नहीं, पहले ये इतना वाले मिलान रेखाखंड मध्य बिंदु। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक। उसके बाद पहला जो बिंदु दिया है इसको मान लेते हैं ए, यानी ए जो होगा कितना होगा -10 और 6 होगा। अब देखिए दोस्तों, इस बिंदु को ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक। इन ए और बी के बीच में मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तो अब यहाँ देखिए फिगर को इस तरह से समझ सकते हैं आप, कि जैसे ये लाइन है, ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना। मध्य बिंदु कहाँ है? तो मध्य बिंदु मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट है, यानी पी मान लिए, और इस पी का जो एक्स वाई होगा वो निकालेंगे। तो जब भी मध्य बिंदु बोलेगा, बिल्कुल आसान तरीका, इस पी का जब एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, एक्स वाला को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। इसका एक्स है -10 प्लस इसका एक्स है 6/2। ओके, जब इसी का y जब निकालेंगे तो y वाला जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 6 इसका y है प्लस इसका y कितना -10 है, ठीक, /2। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, यानी -10 प्लस 6 हो जाएगा -4/2। इसको काट देंगे तो कितना बचेगा -2 बचेगा, ठीक। ऐसा कीजिए, ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए। अब y जब निकालेंगे तो क्या होगा, 6 है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो +6 -10, यहाँ भी क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, 2। इसको भी काट देंगे तो क्या निकल जाएगा -2 निकलेगा। यानी p का जो निर्देशांक होगा, यानी p का जो निर्देशांक बनेगा, क्या बनेगा, x का वैल्यू भी -2 में आया और y का वैल्यू भी -2 में आया। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा दोस्तों, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना मिलानी रेखाखंड का इतना अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ भी निर्देशांक पूछा, लेकिन ये बनेगा दूसरी तरीके से, क्योंकि जैसे यहाँ देखिए 7 नंबर जो बनाए थे, यहाँ निर्देशांक निकालना था लेकिन अनुपात में दिया हुआ नहीं था। लेकिन इसी जगह अगर क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 को, यहाँ भी निर्देशांक निकालना है लेकिन यहाँ अनुपात में दिया हुआ है, यानी 2:3, यानी 2:3 में। इसका मतलब m1 का वैल्यू 2 और इसका m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 3 है। तो और दोनों बिंदु इसको है ना एक रेखा के द्वारा ऐसे ही बना लेंगे, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, पॉइंट को नोट कर लिए हैं, -4 7, इसको ए मान लिया है, -4 और 7 है, और बी इसको मान लिया है 4 -3, ठीक। आगे देखिए, मिलान रेखाखंड को 2:3 में, मतलब यहाँ कहीं एक पॉइंट है, यानी पी हो जाएगा, जो एक्स और वाई हमको निकालना था। लेकिन यहाँ देखिए इस वाला भाग को है ना 2 और 3 का मतलब ए वाला जो पार्ट होगा 3, यानी जो m1 का वैल्यू हो जाएगा, और ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, m2, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब m1 का वैल्यू 2 और ये m2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, इसी का बिंदु निकालेंगे। वो कैसे, तो आपको फार्मूला पता होगा दोस्तों। जब x निकालेंगे, यानी इस पीस का जब x निकालेंगे तो फार्मूला क्या है मेरे पास, m1 x2 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक। उसके बाद y बाद में निकाल लेते हैं। तो इसको सोल्व कीजिए। m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू 2 है, 2 इंटू x2, तो x2 यहाँ हो जाएगा, ये x1 y1, यहाँ x2 y2, तो यहाँ कितना है 4 है। या फिर कल ट्रिक भी बताए थे, अगर ये नहीं देखे तो कल वाला वीडियो देख लीजिए दोस्तों, वहाँ ट्रिक के साथ भी बताया था कोना कोनी गुना करने पर। ओके, यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए। x1, तो x1 का वैल्यू कितना -4, उसके बाद m2 का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए 3 बटे m1 प्लस m2, यानी 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 3 + 2 को करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कीजिए, 4 को 2 से इंटू कीजिए, 8 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 को 3 से इंटू करेंगे 12 हो जाएगा, /5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 8 - 12 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और /5, ये x का वैल्यू निकल गया, यानी x का। अब हमको किसका चाहिए, y का चाहिए, तो यहाँ देख लीजिए y निकाल लेते हैं इस जगह पे। जब y निकालेंगे तो सेम फार्मूला, यहाँ जो सेम फार्मूला है ना, जहाँ x2 किए, जहाँ x1 x2 है वहाँ m1 m2 हो जाएगा, सॉरी y1 y2 हो जाएगा। तो y जब निकालेंगे तो m1 y2 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2। ओके, अब देखिए m1 का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखिए, m1 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, इंटू y2, तो y2 का वैल्यू कितना है 3, माइनस में है, प्लस y1 का वैल्यू कितना है 7, इंटू m2, और m2 का वैल्यू कितना है 3, और नीचे क्या है m1 प्लस m2, मतलब 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा।
तो -3 और ये 2 को इंटू करेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस 7 को 3 से इंटू करेंगे तो 21 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 15 बच जाएगा, है ना। मतलब -6 + 21 यानी 21 से 6 चला जाएगा तो 15 बचेगा बाई 5। तो इसको काट दिया, 5 तिया 15। मतलब यहाँ जो पी का जो एक्स वाई बन जाएगा, पी में जो एक्स वाई यहाँ लिखे थे तो एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे, -4/5, -4/5 और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यहाँ साइड में देख लीजिए कौन क्वेश्चन कब पूछा था, 2014 में पूछा था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है जो अभी 8 देखिए, सेम वही है। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु इतना इतना रेखाखंड को इतना बटे अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए ये जो बना सेम उसी तरह से बनेगा। इसका भी m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू भी 3 है, सिर्फ इसका बिंदु सब अलग अलग है, बनाने का तरीका सेम है। लेकिन यहाँ देखिए ट्रिक से बनाते हैं, है ना, फार्मूला से नहीं बनाते हैं, ट्रिक से बना देते हैं। कैसे, तो आपको बता देते हैं। हल्का यहाँ देख लीजिए दोस्तों, कल ये फार्मूला कल जो बनाए थे यही यहाँ ट्रिक के साथ बताए थे। अगर कल वाला नहीं देखें तो यहाँ आज देख लीजिए, बता देते हैं क्या। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का, है ना, जो यहाँ है बिंदु, इसको एम आई, इसको x1 आपको पता ही है, x1 ये y1 ये x2 y2। तो x1 का वैल्यू -2 है, लिख दिए हैं, और ये x2 का वैल्यू -3 है, यहाँ लिख दिए हैं। फिर m1 m2 यानी m1 वाला याद रख लीजिएगा, जब भी ये निकालिएगा ना तो ट्रिक के साथ निकाल लीजिएगा। m1 m2 को हमेशा बीच में रखिएगा, इधर x वाला को रखिएगा और उधर y वाला को। ठीक, तो x1 का वैल्यू -2 है, -2, और ये y1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू 2, और इसका x2 का वैल्यू -3 यहाँ लिख दिए हैं, और ये y2 का वैल्यू 3 है, और ऊपर वाला को m1 बोलेंगे जो 2 है, और ये m2 है जो 3 है। अब देखिए, अब यहाँ क्या लिखा है, उस बिंदु का निर्देशांक निकालिए। अब जाहिर सी बात है कोई एक बिंदु है जिसका निर्देशांक जब भी बोलेगा x y निकालना है, तो इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु है P, उसका x y निकालना है। तो जब x निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे, जैसे अभी फार्मूला दिए थे यहाँ, है ना, ये फार्मूला लगाया था ना, तो यहाँ फार्मूला नहीं है, ट्रिक के साथ निकालेंगे। बस आप अगर इस तरह से लिख देंगे, x1 x2 इधर लिखिए, बीच में m1 m2, फिर साइड में दाहिना तरफ लिख देंगे y1 y2। तो अब ट्रिक क्या फॉलो करेंगे, देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, -2 को इसके साथ 3 के साथ गुना कीजिए तो -6 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस दीजिए, फिर -3 को 2 के साथ गुना कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, माइनस में हो जाएगा -6, है ना। उसके बाद बटे में क्या कर देंगे, 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, बस यही फॉलो कर दीजिए, आराम से कम हो जाएगा। और जब y निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो y वाला को कोना कोनी गुना कीजिए, 2 को 3 के साथ गुना कीजिए तो 3 दूना 6, बीच में प्लस आ जाएगा, फिर 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, और इन m वाला हमेशा जोड़ देंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा। बस यही, और वो फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फार्मूला लगा था ना अभी जस्ट, है ना, m1 y2 y1 m2, तो ये नहीं लगाना पड़ेगा, बस कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना करके बीच में जोड़ दीजिए, यहाँ भी कोना कोनी गुना करके बीच में जोड़ दीजिए। ओके, अब देखिए क्या होगा, तो देखिए +6 -6 0/5 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक, एक बार लिख ही लिए x बराबर 6 12/5, तो 0 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 12/5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 12/5। ओके, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर सही से अरेंज कर लीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ माइनस में आंसर है, तो देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ है, कोना कोनी जो गुना किए तो यहाँ मिस्टेक हुआ, 3 को 2 से गुना किया, 3 दूना 6, लेकिन यहाँ जो माइनस है ना वो देना भूल गए थे, -6 हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर 3 को 2 से गुना करें -6, तो -6 मिल के -12 हो जाएगा। ओके, -12 इधर वाला सही है, y वाला सही है, तो अब देखिए -12/5 हो जाएगा आंसर, -12 यानी यहाँ देख लीजिए फ्रेश होकर के क्या हो जाएगा, -12/5 कोमा यहाँ हो जाएगा 12/5। ओके, यही आंसर, राइट आंसर ये है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, या माइनस नहीं देने की वजह से काट दिए थे। ओके, ये आंसर अब राइट है। ओके, बस ये ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु इतना इतना मिला रेखाखंड का इतना, यानी m1 का वैल्यू यहाँ बटे के रूप में था, यहाँ सीधा रेशियो के रूप में अनुपात में विभाजित करती है, 2014 में पूछा था। सेम क्वेश्चन बनाने का तरीका दोस्तों, तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो हमेशा पहले x1 को लिख लीजिए, है ना, x1 का वैल्यू कितना है 3, उसका x2 को लिखिए, x2 का वैल्यू 9 है, x2 का वैल्यू 9 है, और बीच में किसको लिखेंगे, m1 m2 को लिखेंगे। ओके, m1 को लिखेंगे और किसको, m2 को, तो m1 का वैल्यू कितना है 1 और m2 का वैल्यू कितना है 2। उसके बाद दाहिने तरफ क्या लिखेंगे, y1 और y2 को लिखेंगे, बस ये ट्रिक फॉलो कीजिए। तो y1 का वैल्यू देखिए किस में है, तो ये y1 का वैल्यू है 4 और y2 का वैल्यू है 7। ट्रिक, अब इसको ट्रिक से क्या बनाएंगे, तो जब भी
को अब यहाँ क्या लिखा है देखिए, निर्देशांक, जब भी निर्देशांक बोलेगा तो ये समझ लीजिए कोई बिंदु है पी एक्स वाई, आप पी ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, यानी एक्स वाई निकालना है। तो जब भी एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्स वाला को कोना कोनी गुना करेंगे, यानी इस एक्स को इस 2 के साथ गुना कीजिए, एक्स और इसका m2, तो 3 दूना 6, बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, फिर 9 को 1 से गुना कीजिए, तो 9 एकम 9, और यहाँ क्या करेंगे तो हमेशा m1 m2 को जोड़ेंगे, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब y निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर y वाला को m1 के साथ गुना करेंगे, यानी इसका 1 और इसका 7 से गुना कीजिए, तो 7 एकम 7, बीच में प्लस दे दीजिए, फिर 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, बीच में क्या, यहाँ क्या करेंगे, नीचे m1 m2 को जोड़ेंगे, तो 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 9 और 6 हो जाएगा कितना, 15/3, काट दीजिए, 3 5 6 15, 5 निकल गया। अब यहाँ देख लीजिए बराबर 7 8 को जोड़िए, यहाँ भी कितना हो जाएगा 15/3, यहाँ भी काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 5 6 15, है ना। तो मतलब x का वैल्यू क्या निकल गया 5, y का वैल्यू भी 5, तो हम लिख सकते हैं वो निर्देशांक, यानी p का जो निर्देशांक होगा, p क्यों कुछ भी मान सकते हैं हम, तो x का जगह 5, y का भी 5, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला अगर इसी चीज़ को यहाँ फार्मूला से बनाते तो काफ़ी समय चला जाता। तो अब सिर्फ लिखने का तरीका को याद एक बार फोकस कर लीजिए कि x1 x2 लिख दीजिए, बीच में m1 m2 लिख दीजिए, फिर साइड में y1 y2 लिख दीजिए, और कोना कोनी गुना कर दीजिए, है ना। कोना कोनी जस्ट गुना करके बीच में जोड़ दीजिए, यहाँ भी कोना कोनी गुना करके बीच में जोड़ दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा m1 m2 को जोड़ दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतना है, यानी कोई AB एक रेखा है, उसका मध्य बिंदु दिया हुआ है। तो ये समझ लीजिए यहाँ फिगर से कि AB मान लेते हैं कोई एक रेखा है, A और B दिया हुआ है। ठीक, 10 में 11 में AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी बीच का बिंदु 2 4 दिया हुआ है, तो बीच में इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, जो दिया हुआ है कितना 2 और 4, यही है ना 2 4। यदि A का निर्देशांक इतना है 5 7, A का निर्देशांक है 5 और 7, आगे क्या लिखा है, तो B का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी ये B में जो एक्स वाई होगा उसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आसान तरीका, जब भी ऐसा बिंदु तीनों में से कोई भी एक पॉइंट गायब रहे तो आप सीधा सीधी क्या कीजिएगा, इस वाला यानी P का जो x है ना वो लिख लीजिएगा। यानी फार्मूला क्या है, इसको देखिए x1 इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, और इसको सिर्फ बोलेंगे x एंड y। तो जब भी B का x y निकालेंगे तो यहाँ का जो है ना यहीं से निकलेगा, यहाँ का क्या है 2 है ना, और ध्यान से देखिए 2 किस में x की जगह पर है, तो इन दोनों का x को जोड़ दीजिए, तो इसके x की जगह है 5 प्लस इसके x की जगह है x ही है, और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद y जब निकालेंगे तो इसके y का जगह पर क्या है 4 बराबर। अब देखिए जब x निकाले थे तो x वाला जोड़े थे, जब y निकालेंगे तो y वाला को जोड़िए, यहाँ 7 जोड़िए प्लस यहाँ y को जोड़िए और नीचे 2 भागा लगा दीजिए, यानी यहाँ फार्मूला वो हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो फार्मूला नहीं लगाएंगे दोस्तों, ट्रिक के साथ काम करेंगे। ओके, अब देखिए इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 5 + x को 1 से गुना करेंगे तो 5 + x ही होगा, है ना, 5 + x ही होगा, और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, इधर +5 इधर आएगा तो -5, तो x बराबर हो जाएगा -1। ओके, अब इधर से यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो 7 + y को 1 से गुना करेंगे तो 7 + y ही होगा, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो y बराबर 8, इधर +7 इधर जाएगा तो -7, y बराबर कितना निकल जाएगा, यानी 1 निकल जाएगा। किस में, हाँ ना, प्लस में निकलेगा या माइनस में निकल जाएगा। तो मतलब b का जो निर्देशांक होगा, है ना, b में जो x का वैल्यू कितना निकला -1, और y का वैल्यू कितना निकला ओनली प्लस में यानी 1, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, 2022 में क्वेश्चन पूछा था, जो लास्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं ए, मतलब इसको ए इसको बी मान लेते हैं, है ना, मिलान रेखाखंड का इतना, यानी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है दोस्तों। ठीक, अनुपात में है ना आंतरिकता विभाजित कर दिया, इसको बंटवारा कर देता है। तो पहले देखिए उस बिंदु का निर्देशांक यानी बिंदु, पहले एक रेखा बना लेते हैं, है ना। ठीक, उसके माध्यम से समझते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इधर मान लिए बी, बीच में कोई एक मध्य बिंदु होगा, यानी ये P मान लेते हैं। अब देखिए ए का बिंदु क्या दिया है वो देखिए, बिंदु यानी 1 2 3 4 है, यानी इसका जो बिंदु होगा 1 2, और B का जो बिंदु होगा क्या होगा 3 और 4, यही है ना 1 2 3 4 मिलान में रेखाखंड का। अब देखिए यहाँ 2 3, यानी m1 का वैल्यू ये हो जाएगा, m2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 2 3, इसका मतलब m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो जब भी इस तरह से रहे दोस्तों, तो ये फार्मूला जो है ना, आप ये फार्मूला ये x बराबर m1 x2 से भी बना सकते हैं, जब y निकालेंगे तो m1 y2 से निकाल सकते हैं, या फिर जो अभी हम ट्रिक दिए उसके साथ भी निकाल सकते हैं, यहाँ जो ट्रिक बताए थे इधर से भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिक
से हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 और x2 का वैल्यू निकालेंगे। तो x1 क्या है यहाँ देखिए, ये x1 y1, यहाँ x2 y2। तो x1 का वैल्यू 1 है और x2 का वैल्यू 3 है। ठीक, बीच में किसको लेंगे, m1 m2 को लेंगे दोस्तों, m1 और m2। तो m1 का वैल्यू कितना है 2 और m2 का वैल्यू 3। फिर इधर किसको लेंगे, y1 y2 को लेंगे। ओके, y1 का वैल्यू 2 और इधर को y2 है तो 4। ठीक, अब जब p का निर्देशांक यानी p में जाहिर सी बात है x y होगा। ठीक, तो जब x निकालेंगे तो क्या करेंगे, x को इस यानी कोना कोनी गुना कर देंगे। तो 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 एकम 3, बीच में प्लस हो जाएगा। फिर 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6। और यहाँ किसको लिखेंगे, तो m1 m2 को जोड़ेंगे, 3 + 2 को जोड़िए, 3 2 5। ठीक, कोमा। जब y निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि p के साथ x y होता है तो x तो इससे निकालेंगे y। तो y जब निकालेंगे तो कोना कोनी गुना कीजिए। तो y1 को यानी इसके साथ कोना कोनी m2 के साथ, तो 3 को 2 से इंटू कीजिए तो 3 3 जा 6 यानी 3 दूना 6, बीच में प्लस। फिर इसी तरह गुना कीजिए, 4 दूनी 8 और बीच में m1 m2 को जोड़िए तो 3 और 2 5। ओके, अब देखिए 6 + 3 9/5 कोमा 6 + 8 कितना हो जाएगा 14/5। तो अब x का वैल्यू यानी यहाँ जो p का x y माने थे, यानी p का जो निर्देशांक हो जाएगा x का वैल्यू 9/5 कोमा y का वैल्यू 14/5। ठीक, इतना आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 7.3 तक जितना क्वेश्चन था हो गया, ये 7.4 है ना। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट करा दिए हैं, इसलिए यहाँ टिक लगा हुआ है, सब्जेक्टिव बाकी है। तो देखिए जितना क्वेश्चन था वो सारा हम करा दिए हैं। ठीक, और अगर वीडियो आपके लिए किसी तरह से भी अगर अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, आपके लिए मदद किसी तरह से पहुँची होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।